बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचबी पार्ट 2 में आज का हमारा चैप्टर है जी फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में देखिए हम लोगों ने जी क्या क्या हम पढ़ना है। व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग, कैफेटेरिया चॉइस, फर्टिलिटी रेगुलेशन, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ कंट्रोल वैक्सीन, टर्मिनल मेथड, health aspect of family planning, scope of family planning services, evaluation of family planning services and difference between family planning and family limitation। तो देखें जी, सबसे पहले है जी हमारा टॉपिक फैमिली प्लानिंग। It is a way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge। यानी कि उन्होंने बोला है कि ये एक वे है थिंकिंग का, यानी कि और रहने का, यानी कि जो कि हम लोग जो एक कपल है वो वॉलंटरीली जिसको ना अडॉप्ट करता है नॉलेज के बेस पे, एटीट्यूड के बेस पे, एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल्स एंड कपल्स टू in order to promote health and welfare of family group and thus contribute effectively to social development of a country। उन्होंने बोला है जिसमें एक कपल जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उसने अपने फैमिली की वेलफेयर के लिए, फैमिली के लिए डिसाइड करना है और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में उसने कंट्री की जो पार्टिसिपेट करना है वो फैमिली प्लानिंग में आता है। ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, ताकि जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो हम लोग ना लें। टू ब्रिंक अबाउट वांटेड बर्थ, जितने बेबीज चाहिए, जितने बच्चे चाहिए सिर्फ वो बच्चे लें। टू रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी के दौरान एक मैक्सिमम वक्फा हो। टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू एज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि वो टाइम जिसमें बच्चा पैदा कर सकती है उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है उस टाइम को। टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन फैमिली, ये डिसाइड करना कि फैमिली में हमारे कितने जो है बच्चे होने चाहिए। एम ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, फैमिली प्लानिंग का मकसद है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना। ठीक है, फैमिली प्लानिंग इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, ये एक इंसानी हकूक़ है। ठीक है, आल कपल मस्ट हैव द राइट टू डिसाइड फ्रीली नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जितने भी कपल्स हैं वो फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितने बच्चे चाहिए और प्रेगनेंसी में कितना डिफरेंस चाहिए। फैमिली लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय इरिवर्सिबल मेथड अडॉप्टेड बाय द पेरेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फैमिली, यानी उन्होंने बोला है कि जैसे बच्चों को लिमिटाइज़ कर सकते हैं, जैसे उनकी फैमिली कंप्लीट होगी वो अपने बच्चों को लिमिटेड कर सकते हैं, ऐसा मेथड यूज़ करके जो कि इरिवर्सिबल हो। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड नो बर्थ कैन अकर वाइल इन फैमिली प्लानिंग, वांटेड बर्थ कैन अकर। अगर वो फैमिली प्लानिंग लेंगे ना इरिवर्सिबल मेथड से, तो सिर्फ जो बच्चे वो चाहेंगे वो हो सकते हैं, जो जिस टाइम पर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस टाइम पर उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी। एलिजिबल कपल्स, it refer to currently married couple when the female is reproductive age between 50 to 45 year। 20% eligible couple of family planning are found in between 15 to 24 year। उन्होंने बोला है कि एलिजिबल कपल वो कपल है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में आ गए हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, मैरिड है, जैसे कि लड़कियों की जो एज है, जिनकी फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 45 साल, और 20% वो जो हमारे है ना फैमिली प्लानिंग के कपल्स, वो उन्होंने बोला है वो 15 से 24 साल की उम्र के दरमियान की उम्र है। टारगेट कपल्स, कपल हु हैव 2 to 3 चिल्ड्रन, वो कपल जिनके 2 से 3 बच्चे हैं वो हमारा फैमिली प्लानिंग का टारगेट है। कपल प्रोटेक्शन रेट, इट इज़ डिफाइंड परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल, यानी कि कितने परसेंट एलिजिबल कपल्स हैं इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ बाय 1 or 2 अदर इम्प्रूव मेथड, जिन्होंने मेथड के थ्रू जो है ना प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया है, तो वो है जी 12 to 18% पाकिस्तान में है। एडोलिसेंस, WHO डिफाइंस एडोलिसेंस एज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन एजेस 10 and 19 ईयर। एडोलिसेंस वो उम्र होती है जब और बच्चा जो होता है वो 10 से 19 साल के दरमियान में होता है। कैफेटेरिया चॉइस, दिस इज़ टू ऑफर आर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फ्रॉम विच कपल चूज़ टू अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड विशेज़। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एक कपल को सारे मेथड बता रहे हैं, अब उन पर डिपेंड करता है वो कौन सा चूज़ करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ काउंसलिंग इज़ डन, इस पर्पज़ के लिए काउंसलिंग की जाती है, जिसके लिए की वर्ड यूज़ किया जाता है, इस की वर्ड, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है गैदर। ठीक है, जी से क्या बनता है जी, जी से देखें जी, ग्रीट द क्लाइंट फ्रेंडली हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, मरीज़ आपके पास आता है, आपने उसको सलाम दुआ करनी है, अच्छे तरीके से मिलना है। ए से आस्क द क्लाइंट अबाउट फैमिली प्लानिंग नीड, उससे पूछना है कि उसको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। टी से जी टेल अबाउट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसको डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना है। एच हेल्प द क्लाइंट टू मेक अ डिसीजन अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस, हमने क्लाइंट की हेल्प करनी है कि उसको चॉइस में, यानी कि कौन सा वो कॉन्ट्रासेप्टिव चूज़ करे।
एक्सप्लेन टू क्लाइंट हाउ टू यूज़ मेथड चूज़र, उसको बताना है कि जो उसने मेथड लिया है उसको कैसे चूज़ किया है, उसको कैसे हम लोगों ने यूज़ करना है। आर रिटर्न एंड फॉलो अप क्लाइंट इज़ डन, यानी कि उसको बता देना कि आपने इस डेट को जो हमारे पास दोबारा आना है। ठीक है। आगे जी फर्टिलिटी रेगुलेशन। फर्टिलिटी रेगुलेशन मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, इनको 2 वेज में किया गया है। एक तो कन्वेंशनल मेथड है और एक जी क्लिनिकल मेथड है। ठीक है, एक कन्वेंशनल है, ठीक है, दूसरे क्लासिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू जेई पार्क है। अब जो कन्वेंशनल मेथड है, देखिए जी, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। यहाँ पे उसने 3 क्लासेस में कर दिया गया है। कन्वेंशनल मेथड मेल में कोइटस इंटरप्टस, यानी कि जब उसको डिस्चार्ज हो तो वो फीमेल से सेपरेट हो जाए या कॉन्डम यूज़ कर ले। इन फीमेल सेफ पीरियड और रिदम, यानी कि जिस पीरियड में इसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती उस पीरियड में वो सेक्स कर लें, डायफ्राम यूज़ कर लें या फीमेल कॉन्डम यूज़ कर लें। क्लिनिकल मेथड यानी कि जो कि सिर्फ क्लिनिक पे ही हो सकते हैं, जैसे कि फीमेल में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी कि IUCD, डायफ्राम, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल पिल्स, इंजेक्टेबल और सर्जिकल मेथड तीसरा है। सर्जिकल मेथड में देखिए आता है जी मेल में विजेक्टमी और फीमेल में ट्यूब लाइगेशन। ठीक है, अब देखें जी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेई पार्क। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में भी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस, स्पेसिंग मेथड और दूसरा है जी हमारा टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड का मतलब ये होता है कि सिर्फ वक्फा लेना है और टर्मिनल मेथड का मतलब है मुकम्मल तौर पे उस चीज़ को बंद कर देना है। स्पेसिंग मेथड में देखिए पहले आता है जी बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आएगा जी फिजिकल मेथड में कॉन्डम, डायफ्राम और वजाइनल स्पंज, और केमिकल मेथड में आएगा स्पर्मिसाइड, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो कि स्पर्म्स को किल करती हैं। कंबाइंड मेथड जिसमें हम लोग दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर आएगा जी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वो दो तरह की होती है, एक तो मेडिकेटेड होती है और एक तो नॉन मेडिकेटेड होती है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है जो सिर्फ रास्ते में रुकावट पैदा करती है, और मेडिकेटेड वो है जो सेकंड और थर्ड जनरेशन की, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है, यानी कि हार्मोन रिलीज़ करती है। फिर है जी हार्मोनल मेथड में आ जाते हैं, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड आते हैं और मिसलेनियस, जैसे कि BMR मेथड, एब्सटिनेंस हो गया, कोइटस इंटरप्टस हो गया, सेफ पीरियड हो गया, बर्थ कंट्रोल वैक्सीन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। ठीक है, ये आ जाते हैं मिसलेनियस में। आगे है जी टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड में जी आ जाता है मेल फर्टिलाइजेशन में विजेक्टमी और फीमेल फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाती है, ट्यूबेक्टमी, यानी कि ट्यूब लाइगेशन आ जाता है। ये जी तो परमानेंट मेथड है ना, जो कि परमानेंट प्रेगनेंसी जो है ना बंद हो जाएगी। बाकी जो होते हैं वो स्पेसिंग होते हैं, यानी कि थोड़ा टाइम के लिए स्पेस लेते हैं हम प्रेगनेंसी के लिए।